हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस बार क्लास 10th में जाने वाले हैं तो आप लोगों के लिए यह जो वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10 विज्ञान का नया पाठ्यक्रम यानी कि न्यू सिलेबस 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बताने वाला हूं। ठीक है, और आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि आखिर आपको पढ़ना क्या है, कितने चैप्टर्स हैं, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सब कुछ पता करने के बाद ही आपको चैप्टर स्टार्ट करना होगा। और मैंने आपको मैथ का न्यू सिलेबस बता दिया है। अगर आपने मैथ का न्यू सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के मैथ का भी न्यू सिलेबस देख लीजिए। जैसे ही मैं सिलेबस बताऊंगा उसके बाद तुरंत आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। और साइंस का तो पहले से ही स्टार्ट हो चुका है और 3 लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपने अभी तक उस सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि डेली आप लोगों की अब क्लासेस चलना शुरू हो गई हैं। तो क्या क्या आपको पढ़ना है विज्ञान में आपको पता है 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहला इकाई फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है, रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार के बारे में, यानी हमें केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। यानी केमिस्ट्री में हमें चैप्टर्स पढ़ने हैं। केमिस्ट्री में अब कुल कितने चैप्टर पढ़ने हैं रसायन विज्ञान में, तो कुल 4 चैप्टर हमें रसायन विज्ञान में पढ़ना है। और यहां से 20 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। सबसे पहला चैप्टर क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, चैप्टर नंबर फर्स्ट है। दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार तथा लवण। तीसरा चैप्टर है धातु तथा अधातु। और चौथा जो चैप्टर है वह है कार्बनिक यौगिक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जल्दी ये जो चैप्टर है जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर आईयूपीएससी नामकरण, एल्डिहाइड, कीटोन यानी ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होता है उन सब के बारे में यहाँ पढ़ना है। और इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अगर ये आपका स्ट्रांग हो जाता है अगर ये चैप्टर, तो आगे 11th में अगर आप साइंस लेते हैं तो वहां पर केमिस्ट्री में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही केमिस्ट्री आप वहां पर पढ़ना शुरू करेंगे तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। तो कार्बनिक यौगिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो केमिस्ट्री में आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, क्षार तथा लवण, धातु एवं अधातु और कार्बनिक यौगिक। चारों चैप्टर को मिलाकर के 20 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब दूसरा जो आता है इकाई वो है जैव जगत। जैव जगत का मतलब जीव विज्ञान। ठीक है, तो जीव विज्ञान में भी हमें कुल मिलाकर के 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबसे पहला है जैव प्रक्रम, दूसरा चैप्टर है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तीसरा चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, और लास्ट जो हमें चैप्टर पढ़ना है आनुवंशिकता। ये 4 चैप्टर आपको किसमें पढ़ना है, जीव विज्ञान में पढ़ना है। और यहां से भी कितने अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 4 चैप्टर आपको जीव विज्ञान में पढ़ना है। फिर इकाई तीसरा है प्राकृतिक घटनाएं, मतलब कि फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। इसमें भी आपको कुल मिलाकर के 4 ही चैप्टर पढ़ना है। और ये जो चैप्टर है ये अलग है। तो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। दूसरा आपको चैप्टर पढ़ना है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, तीसरा चैप्टर है विद्युत के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे बल्ब के बारे में आपको पढ़ना है, हीटर के बारे में पढ़ना है। तो ये सब चीजें आपको विद्युत के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। फिर चौथा जो चैप्टर है इसमें हमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये जो 4 चैप्टर हैं, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये 4 चैप्टर मिला करके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 25 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है और 25 नंबर का क्वेश्चन आपसे फिजिक्स से पूछा जाएगा। ठीक है, और जो एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है हमारा पर्यावरण, यहां से 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अधिकतर देखा गया है कि यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कभी कभी तो एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन दिया गया है कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारा पर्यावरण से वो 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यही आपका सिलेबस रहने वाला है। कुल पूर्णांक आपका कितना होगा, 20, 40 और 40, 25 कितना हो जाएगा, 65। अब 65 5 हो जाएगा 70, यानी 70 अंक का आपका कुल पूर्णांक रहने वाला है। और 30 अंक जो मिलेगा वो आपके स्कूल से मिलेगा प्रैक्टिकल। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 100 नंबर का आपका पेपर होगा। तो यही आपका सिलेबस है, इतना ही आपको पढ़ना है। और
पूरा आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा इसी चैनल पे, वो भी बिल्कुल फ्री। बस आपको जुड़े रहना है। और कब आपको पढ़ाया जाएगा, जस्ट इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि 10th की क्लास कब चलेगी, 11th की क्लास कब चलेगी और क्लास 12th की क्लास कब चलेगी। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्लासेस कितने बजे चलने वाली है। ठीक है, और पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया है, तो अगले लेक्चर में आप लोग जुड़ने की कोशिश कीजिए और पढ़ाई अब शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आपको टॉप करना है, अच्छे नंबर लाना है, तो आपको शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में पढ़कर कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।